ये स्वाभाविक रूप से मतलब आपके प्रश्न से मैं इसलिए सहमत हूँ। हम लोग फरवरी मार्च से लगातार इन चीज़ों को, हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं या ऐसे मदरसे जो मौके पर हैं ही नहीं हैं, कागज़ों में चल रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं। तो पहले जांच कराई, 56 मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। फिर बाद में जांच के दौरान ये बात आई कि हिंदू बच्चे हज़ारों की संख्या में मदरसों के अंदर पढ़ने जाते हैं। तो उसमें स्पष्ट निर्देश है, हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि धारा 28(3) का हवाला देते हुए हमारे विभाग ने स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि आप मदरसों में जाकर किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर बगैर उसकी इच्छा के, बगैर पालकों की सहमति के या जब तक उनका मन ना हो किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। और ये अगर आप करते हो तो ये नियमों का उल्लंघन है, मतलब रूल्स का वायलेशन है। तो इसके हमने पूरा स्पष्ट निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर शिक्षा विभाग किसी भी किस्म की अनियमितताओं को कतई नहीं चलने देगा। उसमें चाहे अनुदान प्राप्त शालाएँ हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, मदरसे हों, सबको नई शिक्षा नीति के तहत हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। और जो नियम है, नियम संगत आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। राइट टू एजुकेशन का हर संस्था को पालन करना पड़ेगा। उसी तारतम्य में ये जो हमारे मदरसे हैं उनकी भी हम जांच करा रहे हैं। अनियमितता पाई जाएगी, सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी किस्म से जो एक धार्मिक सद्भाव का वातावरण, उसको हम कतई हमारे प्रदेश में नहीं मिटने देंगे। सर, मदरसों को लेकर काफी सख्त है मध्य प्रदेश सरकार, क्या कुछ? देखिए, ये नैतिक मूल्यों की बात भी है और कानूनी पक्ष भी इसका बहुत मजबूत है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, बच्चे को दूसरे धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। यदि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को यदि इस्लाम की पढ़ाई करवाई जा रही है तो आपत्तिजनक है। मैंने जैसा कहा कि नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है और कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकार ने निर्णय लिया है वो ठीक निर्णय लिया है। और उसके साथ साथ कांग्रेस जिस प्रकार से इस निर्णय का विरोध कर रही है, कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति को स्थापित करता है। पर हमें इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, नेहरू से लेकर और आज तक। चाहे दिग्विजय सिंह द्वारा भगवा आतंकवाद कहकर सनातन धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम करने का मामला हो, या राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसक कहने का मामला हो, चाहे दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम जैसे नेता लगातार आतंकवादियों को संरक्षण देकर पाकिस्तान परस्ती की बात करते हो, ये सब कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। पर इस तरह की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी और वो मदरसे जो कि गैर मुस्लिम बच्चों को इस तरह की शिक्षा ग्रहण कराएंगे, उनकी मान्यता समाप्त होगी। सर, मदरसों को लेकर काफी सख्त है मध्य प्रदेश सरकार, क्या कुछ? देखिए, ये नैतिक मूल्यों की बात भी है और कानूनी पक्ष भी इसका बहुत मजबूत है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, बच्चे को दूसरे धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। यदि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को यदि इस्लाम की पढ़ाई करवाई जा रही है तो आपत्तिजनक है। मैंने जैसा कहा कि नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है और कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकार ने निर्णय लिया है वो ठीक निर्णय लिया है। और उसके साथ साथ कांग्रेस जिस प्रकार से इस निर्णय का विरोध कर रही है, कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति को स्थापित करता है। पर हमें इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, नेहरू से लेकर और आज तक। चाहे दिग्विजय सिंह द्वारा भगवा आतंकवाद कहकर सनातन धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम करने का मामला हो, या राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसक कहने का मामला हो, चाहे दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम जैसे नेता लगातार आतंकवादियों को संरक्षण देकर पाकिस्तान परस्ती की बात करते हो, ये सब कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। पर
इस तरह की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी और वो मदरसे जो कि गैर मुस्लिम बच्चों को इस तरह की शिक्षा ग्रहण कराएंगे उनकी मान्यता समाप्त होगी।